नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। Somebody has beautifully said, most of the problems of our life are created by the tone of our voice. It's not what we say, it depends on how we say. So today onwards, let's spread happiness among people by the sweet tone of our voice. अधिकांश समस्याएं हमारे जीवन की इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम किस तरीके से बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, कैसे हम बोलते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। तो आइए इस खूबसूरत बात के साथ हम इस शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी हर बार की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हर बार की तरह हमारे पास ढेर सारे आज भी क्वेश्चंस आए हैं लोगों के हेल्थ से जुड़े हुए, और लोगों में बड़ी उत्सुकता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से उनके हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चंस का जवाब दिया जाता है आपके द्वारा। हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो है आपके सामने रखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनसे और भी बहुत सारे लोगों को अपने हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चंस का जो है आंसर मिल जाए, उनकी समस्या का समाधान हो जाए। डॉक्टर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया दीप्ति शर्मा का, जो छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरी मॉम की एज 52 साल है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था 2007 में, जो फर्स्ट स्टेज का था, वो ठीक हो गई। 2 साल पहले उनको बैक पेन हुआ था जो सीवियर नहीं था। मेरे फादर भी हार्ट अटैक के कारण मार्च 2019 में एक्सपायर हो गए थे। मई से जून के बीच में मॉम को बहुत ज़्यादा पेन हुआ, वो प्रॉपरली खड़ी भी नहीं हो सकती थी। डॉक्टर्स ने चेकअप करने के लिए बोला। रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि उनको शियाटिका थी और स्लिप की प्रॉब्लम हो गई थी, और पता नहीं उनको बहुत कमजोरी भी रहती थी। 2-3 उनके ट्यूमर्स के ऑपरेशन भी हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि कोइंसिडेंटली मैंने आपका प्रोग्राम देखा, पहले मैं ये प्रोग्राम नहीं देखती थी। आई रियली लाइक योर वे ऑफ टीचिंग, सो फ्रॉम देयर आई थॉट माई मॉम्स गुड हेल्थ। With your guidance, I really want her to be healthy because I have now only her. मेरे पास सिर्फ मेरी माँ है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो हेल्दी रहे, और आपकी गाइडेंस चाहती हूँ। दीप्ति शर्मा जी, जो आपकी मदर की प्रॉब्लम है, जो उनको 2007 में जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, आपने क्या इलाज कराया था, उसकी डिटेल थोड़ा हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। और क्योंकि एक बार ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद बेशक बेशक वो कहते ठीक हो गया, किंतु उसका हर साल आपको चेकअप कराना चाहिए, और अगर रिक्वायर्ड हो तो पेट स्कैन करके देखना चाहिए ट्यूमर कहाँ कहाँ फैला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो प्राइमरी ट्यूमर ख़त्म हो जाता है कि तो वो कई बार बोन्स में चला जाता है और भी शरीर के अलग हिस्सों में चला जाता है, उसकी वजह से भी बैक पेन हो सकता है। और वो बल्कि कई बार वही कारण होता है कि बैक पेन होने का, कि प्राइमरी मतलब ब्रेस्ट में से ट्यूमर बैक में चला गया, हड्डी में जो पीछे का स्पाइन है उसमें चला जाता है, जिससे कमर दर्द होती है। तो इसलिए आपको उसका प्रॉपर ढंग से किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, प्रॉपर स्कैनिंग करानी चाहिए जी। ये देखने के लिए कि आपको आपकी मदर का कारण जो है, क्योंकि वो एज भी बड़ी हो जाती है जैसे से, और कीमोथेरेपी ली या क्या दवाई ली आपने लिखा नहीं है, तो उसके अनुसार आपको देखना चाहिए कि इसका मतलब बल्कि ये होना चाहिए 35 साल की उम्र के बाद हर लेडी को अपने ब्रेस्ट का प्रॉपर स्वयं ही, आजकल ऑनलाइन भी टेक्निक अवेलेबल है, स्वयं ही कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर अपना खुद एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। कोई गांठ तो नहीं है, कोई इस तरह के सारे फीचर्स तो नहीं है, तो सारे वो टेक्निक बताई जाती है, हर एक को देखना चाहिए, ताकि आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, तो इसके लिए हमें पूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और इसके लिए समय समय पर डॉक्टर से भी चेक कराने की आवश्यकता कराना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने आपने अपनी मदर के बारे में बताया, उन्होंने ऑपरेशन कराया शियाटिका, जी। वो आपने क्लियर नहीं किया कि वो स्लिप डिस्क का ऑपरेशन किया है या कोई ब्रेस्ट ट्यूमर का, और वो 2-3 ट्यूमर का क्या ऑपरेशन हुए आपने डिटेल नहीं किए। वो ट्यूमर मेरे ख्याल से उनको जो कैंसर हुआ था उनकी बात कर रही होंगी। हाँ वही, जी। मतलब हो सकता है कि वो आपने ब्रेस्ट में दोबारा ट्यूमर हुए, क्या हुआ, तो डिटेल हमें थोड़ा भेजेंगे तो हम इसके बारे में आपको और क्लियरली बता पाएंगे। बाकी ये ध्यान रखने की बात है, अगर हम जैसे कहते हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, अगर हम आत्मा को शक्तिशाली बनाएं, सातों एनर्जी से भरपूर करें, क्योंकि जो मेन तो आत्मा शरीर को चला रही ना, आत्मा के अंदर कुछ एनर्जी, जो 7 एनर्जी में से कुछ एनर्जी कम होती हैं, तो ही ब्रेस्ट ट्यूमर होता है। क्योंकि ब्रेस्ट का काम है नर्चर करना, है ना। कहीं ना कहीं हम नर्चर करने में अपने आप को होल्ड करते हैं, अपने आप को, अपनी शक्तियों को
सहयोग देने में, लोगों को मदद करने में सहयोग करते हैं, रिजेंटमेंट अंदर होती है या क्रिटिसिज्म। कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है क्रिटिसिज्म और रिजेंटमेंट, अंदर अंदर रिजेंटमेंट, अंदर अंदर गुस्सा अपने अंदर भरते रहते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं हर चीज़ को, हर संबंधी को या साथियों को, पड़ोसियों को, छोटी-छोटी बात को अपने मन में बसा के रखते हैं। तो वो हमारे अंदर एक जो कंट्रोल होता है ना, जो हमारी जो ग्रोथ, हमारी सेल्स की, हमारी रोज़ सेल्स हमारी बॉडी की मरती हैं और नई पैदा होती है, तो इसके बैलेंस से ही हमारा जीवन चलता है। किंतु अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें कैंसर हो सकता है। कुछ हार्मोनल कारण भी होते हैं, कुछ और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, तो इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। तो अपने अंदर सातों एनर्जी का जितना अधिक बैलेंस, सत्य की समझ में वो राजयोग मेडिटेशन का कोर्स कर लें, ताकि जैसे जो उनके अंदर जो सत्य की समझ के साथ जीवन जिएँ, तो उसके अंदर उनके अंदर जो शांति, जो पवित्रता आएगी, शांति आएगी, सत्य प्रेम का उनका अनुभूति बढ़ेगी। अपने को शरीर ना समझ के अपने आप को आत्मा समझेंगे, क्योंकि स्वस्थ माना ही स्व माने आत्मा, अस्त माना स्थित। तो जितना अधिक आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तो सारे हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल और मेल फीमेल हार्मोन्स, क्योंकि मेल फीमेल हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण ही कैंसर पैदा होता है। हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स भी चैलेंजेस को जीवन में फेस करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन चाहिए। अगर वो हमारे बैलेंस में रिलीज़ होंगे, तो हमारे ट्यूमर्स को हम ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार तो इसकी हम हार्मोनल थेरेपी ही देते हैं ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए। कई बार एंटी कैंसर कीमोथेरेपी भी देते हैं। तो अगर हम सही ढंग से अपने जीवन को बैलेंस्ड, क्योंकि बैलेंस से ही ब्लेसिंग प्राप्त होती है, बैलेंस जहाँ जीवन में होता है वहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद की स्थिति ऐसी स्थिति है जिससे हम किसी बीमारी को भी ख़त्म कर सकते, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो। और बैक की जहाँ प्रॉब्लम बताई, जो अपनी sciatica मदर को प्रॉब्लम है, उसके लिए विस्तार को सार में लाने की शक्ति यूज़ करें। 8 शक्तियाँ जो बताई थी ना, आत्मा की 8 शक्तियाँ हैं, तो जितना अधिक पहाड़ जैसी बात को भी राई बनाना सीख जाएँ, पहाड़ जैसी समस्या को बिंदु लगाना सीख जाएँ। इसलिए आपकी मदर की शायद आदत है, सेंसिटिव नेचर है उनकी, वो थोड़ी-थोड़ी बात को ज़्यादा फ़ील कर लेती हैं, उनको सोचती रहती हैं, जिसके कारण से बात जो है उनको छोटी समस्या एक्सपेक्टेशन रखती है संबंधों में, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती हैं और भी कुछ जो संबंधी होंगे उनसे एक्सपेक्टेशंस रखती है, मैंने इनके लिए इतना किया, इनको इतना तो करना चाहिए। तो इसी कारण से अंदर दुःख महसूस करती हैं, उदास हो जाती हैं, जैसे सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और खान-पान का भी ध्यान रखना बहुत कोई जो भी फ्राइड चीज़ें ना खाएँ, कोई तली चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि अपने आप को अगर मोटापा चढ़ रहा है तो मोटापा ठीक रखें, ब्लड प्रेशर ठीक रखें, शुगर लेवल ठीक रखें, डेली एक्सरसाइज करें, डेली वॉकिंग करें, कम से कम 45 मिनट सुबह सनराइज़ होने के बाद, उससे पहले स्नान करके फिर वॉकिंग करें। और वॉकिंग करने के साथ-साथ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़, कुछ कमर की एक्सरसाइजेज़ रेगुलर करें, तो मुझे पूरा विश्वास है, नींद अच्छी करें, कम से कम 8 घंटा नींद करें, समय पर जल्दी सो जाएँ, 9 बजे सो जाएँ, 3-4 बजे उठें और दिन में 1 घंटा रेस्ट कर लें खाने के लंच के बाद। तो उनकी हेल्थ मैं समझता हूँ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड उनकी जो ओल्ड एज है, जो अभी आने वाली एज है, 52 साल की आपने बताया, तो उनकी सारी एज प्रॉपर ढंग से वो कट पाएगी, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उनको अच्छी मात्रा में विटामिन डी का आप सेवन कराएँ। हफ्ते में 1 बार सैशे पैक है, 60,000 यूनिट्स का सैशे पैक आता है, वो हफ्ते में 1 बार दें। 8 हफ्ते लगातार दें, हर संडे को दे दें और फिर 15-15 दिन के बाद देते रहें। तो विटामिन डी ठीक रहेगा तो हड्डियाँ ठीक रहेंगी और कैल्शियम भी दूध और दही वो अच्छी मात्रा में देंगे, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और हड्डियों का sciatica वगैरह भी नहीं होगा। प्लस बैठने का पोस्चर ठीक रखेंगे, तो इस समस्या से उनको बार-बार इनको फिर कभी ऑपरेशन या कुछ और नहीं करना पड़ेगा, तो अच्छे ढंग से अपने आप को मेंटेन कर पाएँगी और विश हर अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। फिर भी हमें थोड़ी डिटेल भेजेंगे, अपने ऑपरेशन क्या-क्या ऑपरेशन कराए, तो उस पर फिर हम आपको फर्दर एडवाइस दे पाएँगे। दीप्ति जी, डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है वैसे-वैसे आप करें। अगर आपकी मॉम नहीं कर पाती हैं खुद से तो आप उनकी मदद करें करने में। और जो डॉक्टर साहब ने मेडिटेशन बताया, 7 एनर्जीज़ आपको मेडिटेशन से प्राप्त होती हैं जो आपकी बॉडी में हीलिंग का काम करती हैं। और कहा भी जाता है कि दुआ जैसी दवा नहीं, दुआएँ जो होती हैं वो दवा का काम करती हैं। और जब आप कनेक्शन ट्रुथ से जोड़ती हैं 7 एनर्जीज़ जब आपकी बॉडी में जाती हैं, जो दुआएँ ही उनको समझो परमात्मा से हमें शक्तियाँ मिलती हैं, तो वो हीलिंग का काम करती हैं। और जो दवाइयाँ आप खा रही हैं वो धीरे-धीरे कम भी हो सकती हैं और पूरी तरीके से छूट भी सकती हैं। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया उन पर फोकस करें। आप देखेंगे आपकी मॉम जो है धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। और डॉक्टर साहब को आप अपनी रिपोर्ट्स
भी भेज सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन हमारे पास है मंगला धोते जी का, जो 58 ईयर्स की हैं। ये मुंबई से हैं। इन्होंने लिखा है, आई हैव फैटी लीवर, मुझे अपच की बीमारी है और मेरा स्टमक भी अपसेट होता रहता है। मेरा जो है, जब भी मैं टॉयलेट जाती हूँ तो मुझे टॉयलेट जाने के बाद वीकनेस महसूस होती है। अभी पिछले दिनों मैं टॉयलेट गई तो उसके बाद मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस हुई कि मुझे रेस्ट करना पड़ा। उसके बाद मुझे बेहतर महसूस हुआ। खाना भी ढंग से पचता नहीं है, गैस की प्रॉब्लम भी है। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे डाइट सजेशंस दें। थैंक्स अ लॉट, दिस प्रोग्राम इज़ रियली हेल्पफुल। आई हैव हैवी हेयर लॉस, स्टूल एंड कल्चर रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मंगला धोते जी, जो आपका फैटी लिवर है, एक बार आपने हमको बताया नहीं कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपका वेट कितना है? क्योंकि यूजुअली जो ओबीज़ लेडीज़ होती हैं उनको अधिक फैटी लिवर के चांस होते हैं। तो फैटी लिवर से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो अपने खाने में सारी फ्राइड चीज़ें बंद कर दीजिए। पराठा, पकोड़ा, समोसा, जितनी भी तली चीज़ें हैं, चीनी से बनी चीज़ें, चीनी, गुड़, शक्कर खाना बंद कर दीजिए। ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियाँ लीजिए, तो इससे आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। और फैटी लिवर ठीक होने से ऑटोमेटिक आपका अपच भी ठीक हो जाएगा। जो आपको खाना पचता नहीं है, खाना पचने से आपको बहुत मतलब खाना खाने के बाद भी तकलीफ़ होती है, गैस बनती होगी, इंडाइजेशन होता होगा, वो सब समस्या धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। तो अपने खान-पान पे ध्यान दीजिए, समय पर खाना खाइए, अच्छे से चबाइए खाने को और जल्दी-जल्दी में खाना मत खाइए। खाना खाते समय आप टेलीविज़न मत देखिए, टेलीफ़ोन पे बात मत करिए। आप एकदम बहुत शांत मन से खाना बनाइए और शांत मन से ही खाना खाइए। परमात्मा की याद में खाना खाइए। तो आप देखेंगे आपके अंदर परिवर्तन होगा और धीरे आप 3 महीने के बाद जब आप खाना परिवर्तन करेंगे और अपने मन को परिवर्तन, क्योंकि खाली खाना क्या खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या आप कब खाना है और कैसे खाना है, व्हाट, व्हाई एंड व्हेन, है ना? ये बहुत है, तीनों चीज़ें। लोग अधिकतर ये सोचते हैं हमें क्या खाना है, पर क्या खाना इम्पोर्टेंट है, किंतु कब खाना है, क्योंकि हमारे अंदर घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके अनुसार हमें खाना खाना चाहिए। अधिकतर लोग आजकल क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं या सिर्फ थोड़ा सा फल खा लेते हैं, लंच बीच का करते हैं और डिनर हैवी करते हैं। और सबसे बड़ा कारण फैटी लिवर का यही है, लेट नाइट हैवी मील सबसे बड़ा कारण है। और फिर खाना खाने के बाद 9 बजे खाना खाएंगे, 10-11 बजे सो जाएंगे। खाना शाम को अंधेरा होने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। शाम का डिनर 7 बजे पूरा कर दीजिए, 7 बजे के बाद मत खाइए। 7 बजे के बाद सोते समय 9 बजे 1 कप दूध पी सकते हैं। तो आप हमको थोड़ा डिटेल भेजें अपनी डायबिटीज़ की, आपकी वेट कितना है बॉडी का, तो उसके अनुसार हम आपको बेटर गाइडेंस दे पाएँगे। जो आपने बताया, आपका टॉयलेट जाने के बाद आपको वीकनेस फ़ील होती है, क्योंकि लिवर अगर कमज़ोर है, लिवर में अगर फैटी लिवर है, तो आपका खाना ठीक ढंग से पचता नहीं है और आपको शायद बार-बार भी जाना पड़ता हो, 2-3 बार दिन में जाना पड़ता हो, तो उससे आपको वीकनेस ज़्यादा फ़ील होती है। प्लस क्योंकि फैट निकल जाता है। जब लिवर ख़राब हो जाता है तो फिर हमारा फैट डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि लिवर से ही वो जूस निकलते हैं, जो खाने के अंदर जो फैट्स होते हैं, वसा होती है, उसको एब्ज़ॉर्ब करें। और जो हमारे अंदर से वसा, हमारे जो फैट जाता है टॉयलेट में, तो उससे हमारे टॉयलेट मतलब जो है वो भी चिकना जैसे बहुत स्टिकी हो जाता है और वीकनेस उसके बाद फ़ील होती है। तो एक थोड़ी-सी बातों का ध्यान रखें। ब्रेकफ़ास्ट 8 से, एक तो सुबह-सुबह जल्दी उठें, आधा घंटा 4 बजे, 10 बजे, 9 बजे सो जाएँ, 9 साढ़े 9 बजे सो जाएँ, सुबह 4 बजे उठें और उठते ही मुँह हाथ धो के ब्रश करके 15 आधा घंटा आप बैठ कर के मेडिटेशन करें। राजयोगा मेडिटेशन आप सीख सकते हैं नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी केंद्र से, और उसकी विधि के अनुसार आप सुबह-सुबह आधा घंटा राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करें। उसके बाद नहा धो के तैयार होकर के आप आधा घंटा सैर करें, आधा पौना घंटा, 1 घंटा भी सैर करें तो बहुत अच्छी बात है। खुली हवा में सैर करें, सनराइज़ के बाद करें, उसमें बातें ना करें। फिर ब्रेकफ़ास्ट 8 बजे करें लगभग। उसके ब्रेकफ़ास्ट के पहले आप थोड़ा-सा फल का सेवन कर लें, जो भी सीज़न का फल आजकल, जैसे है आजकल आम आ रहा है, आम तो नहीं खाइए, अगर डायबिटीज़ है तो आम नहीं खाना। सेब है और दूसरे संतरा है या और भी सीज़न के जो फल हैं, आड़ू है या जो भी आजकल अवेलेबल है, उसके अनुसार। आम थोड़ा-सा, आम में शुगर ज़्यादा होती है, उससे फैटी लिवर और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी चीनी वाली चीज़ खाएँगे, ज़्यादा मीठे वाली चीज़ खाएँगे, तो उससे फैटी लिवर बढ़ेगा। तली चीज़, घी वाली चीज़ और चीनी वाली चीज़ से आपकी फैटी लिवर ज़्यादा बढ़ेगा। इन 2 चीज़ का आप अवॉइड करेंगे। सुबह अंकुरित खाइए, पहले आप सलाद खा लीजिए, खीरा, ककड़ी, टमाटर आजकल अवेलेबल है, और एक फल हो सके तो पहले थोड़ा-सा खा लीजिए। उसके बाद आप अंकुरित मूँग और मेथी रात को भिगो दीजिए, अंकुरित थोड़ा स्प्राउट करिए,
और उनको अच्छे से वॉश करके नींबू डाल के उसको खाइए, और साथ में कोई बीन्स की सब्जी हो, दलिया हो, है ना, ऐसे इस तरह से आप सुबह लेंगे। अगर 1 कप दही ले सकते हैं, लेना चाहें तो इस तरह से आपका ब्रेकफास्ट हो जाए। फिर 11 बजे के आसपास एक सीज़न का फल जो भी अवेलेबल हो, आम को थोड़ा अवॉइड करिएगा क्योंकि आम से नुकसान ज़्यादा चांस है होने का। सीज़न में जो फल अब इजीली अवेलेबल होता है वो आप ले लें, 11-12 बजे ले लें, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद ले लें। लंच 1 से 1:30 बजे के बीच में कर लें, 1 से 2 बजे के बीच में कर लें। उसके पहले आप इसबगोल ले लें, 2 चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी के साथ। पहले इसबगोल आधा ले लें, फिर उसमें से आधा गिलास पानी पी लें, और फिर आधा और लेकर के फिर उसके बाद एक पूरा गिलास पानी हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सलाद का सेवन कर लें, खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो भी सीज़न में बीट रूट अवेलेबल होती है तो वो भी खा सकते हैं, तो वो आप सलाद ले लीजिए। फिर उसके बाद सब्जी, रोटी, और आटा जो बनाते हैं उसमें गेहूँ चने का आटा बना लीजिए। 6 किलो गेहूँ, 2 किलो चना। जो आपके अंदर वीकनेस है ना, लगता है प्रोटीन की कमी हो गई है आपके अंदर, आपका डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है, तो आप प्रोटीन थोड़ी अच्छी मात्रा में इससे आपके अंदर क्वालिटी प्रोटीन आपकी शरीर में मिलेगी, जिससे आपको गेहूँ चने की रोटी तीनों टाइम खाएँगे तो आपको अच्छा लगेगा और वेट भी उससे ठीक रहेगा। तो साथ में गेहूँ चने की रोटी हो, सब्जी हो, सीज़न की सब्जी हो, और कोई दाल हो तो मूँग की दाल, छिलके वाली दाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भी लेना चाहें दही ले सकते हैं, और इस तरह से आपका लंच हो जाएगा। 4-5 बजे कोई भी जैसे पपीता वगैरह थोड़ा-सा ले लें, और शाम को 7 बजे के पहले एक चपाती और एक सब्जी। शाम को टाइम दाल, चावल, प्रोटीन, खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर पेट में इंडाइजेशन होता है, पचता नहीं है खाना, गैस ज़्यादा बनती है, और हमारा पेट भी ख़राब हो जाता है और लिवर में भी नुकसान होता है। तो इस तरह से आप शाम के टाइम दही, कढ़ी भी नहीं खाएँ। तो इस तरह से जब खाएँगे और 9 बजे के आसपास एक कप दूध पी लें, और सोने के पहले आप लेटर, एक परमात्मा के नाम लेटर लिखें, अपने दिन को जो भी स्कैन कर लें कि आज मेरे दिन में क्या-क्या मुझसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, जो मुझसे कोई किसी ने कुछ कहा मुझे बहुत फ़ील हो गया, क्योंकि आँतों का कनेक्शन हमारी खुशी से है। जितना अधिक आप खुश रहेंगी, उतना अधिक आँतें अच्छा काम करेगी, उतना अधिक अच्छा खाना पचेगा, उतना अधिक आपका एसिड बेस बैलेंस ठीक रहेगा, उतना अधिक लिवर अच्छा काम करेगा, पैनक्रियाज़ अच्छा काम करेगा, आँतों में जूस अच्छे से निकलेंगे, पेट के जूस और एसिड ठीक से निकलेगा, और टाइम पर आपका पेट साफ़ भी हो जाएगा और कमज़ोरी भी फ़ील नहीं होगी। और क्योंकि बेसिक जो है ना, हमारा जो सारी ताकत तो हमारी जो हम खाते हैं उससे ही आती है, और उसको अटेंशन दे के खाना खाएँगे, है ना? टेलीविज़न देखना बंद कर दें, जितना हो सके टेलीविज़न और व्हाट्सएप अगर यूज़ करते हैं उससे बचें, क्योंकि उससे हमारा दिमाग पॉल्यूट होता है। कहा जाता है, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। और 2 बातें और इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं सदा स्वस्थ रहें, हियर नो इविल, डू नो इविल। ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, और ना बुरा सोचो, और ना बुरा करो। तो अगर आप ये प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, आपके अंदर की खुशी बनी रहेगी, जीवन संतुष्टता बढ़े, जिससे कि आप देखेंगे आपके जीवन में आपका जब खुशी अंदर से आएगी, अंदर की खुशी पैदा होगी, तो आपका आंतों का डाइजेशन, आपका लिवर अच्छा कार्य करेगा। ये सब करने के 3 महीने बाद दोबारा से अपना अल्ट्रासाउंड करा के देखिएगा, आपका लिवर नॉर्मल हो जाएगा। जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सचिन शिंदे का। इनकी उम्र है 20 साल, ये अहमदनगर महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने लिखा है कि शराब कैसे छोड़ें? सचिन जी, कौन शराब पीता है? पहले तो आप बताएं कि आपके फादर शराब पीते हैं या आप पीते हैं? बेसिकली शराब एक एडिक्शन है, व्यसन है, जिससे एक बार आदत पड़ जाती है तो उसे, और हमारी बॉडी इस पे डिपेंडेंट हो जाती है। अधिकतर तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, अर्थात हमारी मानसिक उस पर हम डिपेंड होने लगते हैं जी। कि वो शाम को जैसे पीते हैं, किस समय पीते हैं, तो उस समय वो वॉइड फील होता है, एक अंदर से खालीपन महसूस होता है, इसलिए आदमी शराब पीता है। और सबसे बड़ा कारण है शराब पीने का स्ट्रेस है, तनाव। जब हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं तो हमें जो भी समस्याएं हैं अपने घर की, अपने मन की, या समाज के अंदर जो टेंशन्स रहती हैं, उसके कारण ये अधिकतर आदमी शराब पीना शुरू करता है। और यंग बच्चे भी शराब पीते हैं, वो पीयर प्रेशर स्कूल में जैसा जिनके साथ संग होता है, जैसे अगर आपका संग किसी गलत बच्चों के साथ है, वो पीते हैं या कहीं पार्टी में जाते हैं, तो वो अगर पीते हैं तो उसको देख करके प्रेशर भी करते हैं, थोड़ा सा आप ले लीजिए, तो उससे फिर आदत पड़ जाती है। जी। तो अगर आप पीते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपके जीवन, अभी तो आप बिगिनिंग शुरू, आपने लाइफ शुरू की है, ये बहुत ही ख़राब आदत है, इससे हमारा लिवर ख़राब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। जो भी पी रहे हैं, अगर पिताजी पी रहे हैं तो पिताजी, उनका लिवर ख़राब हो जाएगा, फिर
लिवर में कैंसर हो जाता है और बहुत महंगा उसका इलाज होता है। और फिर भी सब कुछ करने के बाद भी 25-30 लाख रुपए लगने के बाद भी हमारा कुछ भी नहीं बनता है और कुछ कई बार नहीं कुछ भी रिजल्ट आता है और बार-बार ब्लीडिंग होती रहती है ना? और भी बहुत सारी समस्याएँ, अल्कोहल से तो बहुत हार्ट की बीमारी भी हो जाती है। तो शराब तो एक ऐसा खतरनाक ज़हर है जो हम खुद अपने जीवन में अपने जीवन को हर तरह से और अपने परिवार को बिगाड़ देते हैं। जी। अपना परिवार भी खराब, खुद अपने स्वास्थ्य खराब और इवन पड़ोस में भी जहाँ पर आप रहते हैं आपको लोग गलत नज़र से देखते हैं। इसलिए इस आदत से बचें। बाकी एडिक्शन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा तरीका जो मैंने पिछले 25 साल में पाया है वो है मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन करने के बाद मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स जो हार्ट के पेशेंट्स थे, वो शराब के आदती थे, लंबे समय से शराब पीते थे, कोई 20 साल से, कोई 25-30 साल से भी शराब पीते थे, रोज़ शराब पीते थे, सुबह शाम शराब पीते थे। मतलब 1-1 लीटर शराब पीने वाले भी थे, 25-25 साल से शराब पी रहे थे और जब मेडिटेशन करना शुरू किया, वो छोड़ना तो चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो उससे क्या उनके ऐसी विल पावर उनके अंदर आई, उन्हें एक झटके से छोड़ दिया। झटके से माना उनके अंदर, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर जो शराब की जो लत है ना, तो आपके अंदर जो चीज़ आपको चाहिए ना, जो किक महसूस होती है, वो आप मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सारे बॉडी के पेन्स, एंडोर्फिन्स अंदर निकलते हैं, उससे ख़त्म हो जाते हैं और जो स्ट्रेस दिमाग में रहती है, वो सारी स्ट्रेस मेडिटेशन से ख़त्म हो जाती है। आपके अंदर कोपिंग एबिलिटी आ जाती है, इनर स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जीवन के प्रेशर, अपने शरीर के प्रेशर, मन के प्रेशर, परिवार के प्रेशर, समाज के प्रेशर, समय बहुत छोटे लगने लगते हैं, बोने जैसे लगने लगते हैं और हम सदा खुश रहने लगते हैं और हम प्रॉपर भोजन खाने लगते हैं, समय पर सोने लगते हैं, समय पर उठने लगते हैं, सैर करते हैं समय पर और हमें कभी भी इच्छा भी नहीं होती शराब पीने की या स्मोकिंग करने की और भी कोई नशा करने की इच्छा नहीं होती है। तो हम जब करके देखें इसको, आप राजयोग मेडिटेशन करके देखें और हमारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, डिएडिक्शन प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, उनको आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर लें तो आप देखेंगे आपके अंदर ये शराब की लत सदा के लिए छूट जाए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे का। आज कौन सी फिट एंड फाइन टिप आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अगर आप स्वस्थ और खुशनुमा रहना चाहते हैं तो सिर्फ उसी बात पर ध्यान दीजिए जो सदा है, जो आपके साथ सदा रहने वाली है, जो एटर्नल है। हमारा अधिकतर ध्यान, सारा ध्यान अपने शरीर पर रहता है या अपने संबंधियों पर रहता है। आप अपने आप से पूछें, क्या शरीर हमारे साथ सदा रहेगा? शरीर तो आज बचपन है, कल जवानी आएगी, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, ये शाश्वत नियम है और एक दिन शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। सभी जाते हैं, सभी पैदा होते हैं, सभी मर जाते हैं। तो अगर सारा आपका ध्यान शरीर पर है जो सदा रहने वाला नहीं है, शरीर बीमार पड़ेगा तो आप भी अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। किंतु आप आत्मा हैं, अगर अपने चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते जो सदा है उसको अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि आत्मा ही हीलर है। अगर शरीर में कोई बीमारी, आपके हार्ट की बीमारी है, आपको डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है या आपको कोई नशा करने की आदत पड़ गई है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपके आत्मा में ही एनर्जी, आप परमात्मा से लेके उस नशे की आदत से, स्मोकिंग या शराब की आदत से, फैटी लिवर से, हार्ट की बीमारी से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं। कैंसर से भी मुक्ति आप पा सकते हैं। तो ध्यान रहे, जो आप हैं उस पे ही फोकस रहे, उसी की शक्ति बढ़ाइए, उसी को परमात्मा से जुड़ करके उस शक्ति को एनर्जाइज करिए। और मन के अंदर भी कोई बीमारी है, आपको डिप्रेशन, नींद नहीं आती है या एंजाइटी है, फोबिया है, कुछ भी बीमारी मन की भी है, तो आप मन को भी जब सत्य से जुड़ेंगे, परम सत्य से जुड़ेंगे, तो मन भी आपका सदा स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा और आपके अंदर सदा ही आप उमंग उत्साह बना रहेगा। तो याद रखिए, ओम, ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। ह्यूमन बीइंग, आई एम अ बीइंग, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग विद दिस ह्यूमन बॉडी। ये अंदर बजता रहे, आई एम ए ट्विंकलिंग स्टार, आई एम ए शाइनिंग स्टार, आई मेक द बॉडी फंक्शन। मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुख से सुनता हूँ, मुख से बोलता हूँ, मुख से खाता हूँ, हार्ट के द्वारा शरीर में खून पंप करता हूँ। तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा हर बार की तरह बहुत ही खूबसूरत थी। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपकी कोई भी समस्या है
चाहे मानसिक चाहे शारीरिक कोई भी बीमारी है, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बेझिझक आप हमें लिखकर भेजें। आपकी एज, आप कहाँ से हैं, कितने साल से आपको बीमारी है, जितना डिटेल में आप हमें बताएंगे उतने अच्छे से हम आपको समाधान दे पाएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और आपके हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज, क्वेश्चंस इस शो में इंक्लूड करेंगे और उनके समाधान आप तक पहुंचाएंगे। विदा चाहते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।